हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, 25 फरवरी को आने वाला रसायन विज्ञान का पेपर हमें मिल चुका है। तो जल्दी से इस पेपर को देख लीजिएगा। इसको हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर 100% यही पेपर आने वाला है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को पूरा सॉल्व करके जाते हैं। देखो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि 100% रियल पेपर है और ये पेपर आपको 25 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न इसमें बताए गए हैं। देखिए सब बिल्कुल सेम होगा। तो देखिए सबसे पहले हम अपने वैकल्पिक प्रश्नों की तरफ चलेंगे। इसकी तो इसमें पहला प्रश्न बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में है, निम्न प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है 400 मिलीलीटर विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता है। तो इसके ऑप्शन है 4। तो देखिए 4 ऑप्शन है क्या है, 0.437, यानी इसको हल करके देख लेते हैं, आपको आंसर समझ में आएगा। तो मोलरता M बराबर क्या हो जाएगा, W गुणे 1000 बटे M गुणे जो V मिलीलीटर में है तो ml हो जाएगा। ठीक है, ये अणुभार हो जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं, कितना है, आइए देख लेते हैं कि 400 मिलीलीटर विलयन है, यानी जो आपका V दे रहे हैं वो कितना है, 400 है। ठीक है, और W कितना दे रहे हैं, देखिए मात्रा कितनी है, 7 ग्राम है, तो 7 ग्राम हो जाएगी। फिर क्या दे रहे हैं, NaOH है, तो NaOH से हम क्या निकालेंगे, इसका अणुभार यानी M निकालेंगे। ठीक है, NaOH से। तो सोडियम का होता है 23, परमाणु भार पता होना चाहिए। ठीक है, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 17, 16 और 1 17 और 23 कितने हो जाएंगे, 40। कितने हो जाएंगे, 40। तो ये 40 हो जाएंगे। तो हमारा मान निकल कर आ जाएगा, डब्ल्यू का मान कितना है, 7, तो 7 1000 बटे M का मान कितना है, 40, और जो आपका V का मान कितना है, 400। देखिए ये प्रश्न हो सकता है आपके जो 2 नंबर का आपके लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करके जाइएगा। तो देखिए 3 से 3 जीरो कट जाएंगे, आपका क्या बचा, 7 बटे 4 का 4 मुड़ा हुआ, 4 चौका 16, 16 से आप 7 में भाग दे लोगे। ठीक है, तो एक पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाओगे और जीरो बढ़ा दोगे। ठीक है, तो उससे कितना हो जाएगा, 16 32 16 43 16 चौको 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा तो आपके बचेंगे कितने, 6 बचेंगे। ठीक है, फिर हम वही एक जीरो और बढ़ा से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 16 3 48। ठीक है, तो ऐसे देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा था इसमें, 3 7, तो 4 3 7, तो यही ऑप्शन है, सही है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप में फिर बाकी 9 आता। ठीक है, तो ये यहाँ तो 3 आया, ये आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए जल अवघटन पर बेंजीमाइड बनाता है तो बेंजोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल। क्षार जो RNA में नहीं होता है तो वो थाइमीन होता है, क्योंकि इसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक तो मोल प्रति लीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज जो डाइसैकेराइड नहीं है तो सेलुलोज, कौन सा है, सेलुलोज हो जाएगा। फिर देखिए CuCN4 3 आयन में Cu की समन्वय संख्या यानी उपसय संयोजन संख्या। तो उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, तो केंद्र धातु परमाणु से जुड़ी हुई लिगेंडों की संख्या ही क्या कहलाती है, उपसय संयोजन संख्या। तो उसमें कितने, 4 लिगेंड है, कितने CN कितने, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए वही प्रश्न जो मैंने पहले बताया मूलरता वाला, एक प्रश्न और आ गया आपका, 450 मिलीलीटर विलयन में 9 ग्राम NaOH मिला हुआ है। तो इसको वैसे ही हमें कर लेना जैसे उसको किया हमने। तो M बराबर वही हो जाएगा W बटे 1000 बटे M गुणे V मिलीलीटर में। तो कितना है, देखिए 450 मिलीलीटर है, 9 ग्राम, तो 9 ग्राम यानी W है, ग्राम में मात्रा है वो छोट कम मात्रा है वो W है, और M 40 अभी निकाल चुके थे। NaOH कितना निकलता है, अणुभार कितना निकलता है, 40 निकलता है, और 450 क्या दिया, 400 प्लस मिलीलीटर आयतन है। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगी। ठीक, एक जीरो बचे रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 90 बचेगा। ठीक है, 90 को नीचे क्या होगा, 4 गुणे 45, तो 45 दूनी 90 कितने हो जाएंगे, 45 दूनी 90 यानी 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 यानी 0.5 मूल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक और सवाल पूछ लिया गया है कि एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मूल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखिए आपको ध्यान रखना है, एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, पहले चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल 100% बनने वाले, या तो मूल प्रभाज का बनेगा या आपसे मूललता या मूलरता का बन जाएगा। ठीक है,
तो क्या याद कर रहे हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो दिया क्या है वो देख लेते हैं पहले हम। दिया क्या है वो देखिए, एथिलीन ग्लाइकोल है यानी C2H6O2 की मात्रा कितनी है 20%। कितना है 20% है। तो मान लीजिए अगर हम विलयन को यानी इसमें जल, तो जलीय विलयन है तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, विलयन को 100% मान लेते हैं। अब 100% में से ये 20% घट जाएंगे, 20% घट जाएगा, कितना बचेगा H2O। तो बिलियन मान लो, बिलियन हो गया 100%, इसमें जल की मात्रा क्या होगी, इस 100% में से 20% घटाएंगे तो कितनी बचेगी 80%, यानी 80% उसमें क्या है जलीय विलयन में जल है, 20% क्या है एथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमने मूल प्रभाज क्या पढ़ा हमने, कि मूल प्रभाज क्या हो रहा है कि विलेय या विलायक के मूलों की संख्या तथा विलयन उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। तो पहले हमें इनकी मूलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, यानी n बराबर W/m फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम एथिल ग्लाइकोल का जो निकालते हैं क्या मूलों की संख्या, तो इसका भार कितना होगा 20, कितना है 20 है। और इसका अणुभार की बात करें तो इस सबको जोड़ लेना है, कैसे 12 गुणे 2 कार्बन का होता है कितना 12 परमाणु भार गुणे 2 घात है, हाइड्रोजन 1 गुणे 6 प्लस ऑक्सीजन 16 गुणे 2, तो सबको 16 करो की तो कुछ 62 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62, भाग दोगे आप तो कुछ 0.32 निकल कर आएगा, यानी 0.32 निकल आएगा। उसकी मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी 0.32 हो जाएगी। ठीक है, 0.32 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अगला होगा n बराबर W/m, यानी हम इसे Na मान लेते हैं, इसे Nb मान लेते हैं। ठीक है, अब जल के लिए Nb मान लेते हैं, तो इसमें भार कितना बचा 80 बचा, और जल का अणुभार कितना होता है 18, तो 18 से हम इसमें जो भाग दे लेंगे तो 4.44 निकल कर कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालते हैं, अब किसके लिए निकालना है, तो इसमें बोल रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान, तो एथिलीन ग्लाइकोल का मूल प्रभाज, केवल हमें किसका मूल प्रभाज निकालना है एथिलीन ग्लाइकोल का, यानी किसका C2H6O2 का हमें क्या निकालना है मूल प्रभाज। तो XA माना था हमने, तो Na माना था, इसे हम XA मान लेते हैं, तो Na बटे क्या हो जाएगा Na प्लस NB, तो Na की मात्रा कितनी थी, तो क्या निकाला 0.32, Na फिर वही 0.32 प्लस 4.44, ठीक है 4.44, तो क्या करोगे आप इन सबको जोड़कर और इसमें जो इसको जोड़कर इसमें भाग दे दोगे तो आपका कुछ 0.067 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अब ये तो हो गए आपके दोनों में महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एक ना एक सवाल इससे बनने वाले हैं, या तो मूल प्रभाज से कर लीजिए, मूलतः या मूलतः से। फिर देखिए अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए सॉरी इससे पहले हमने एक प्रश्न छोड़ दिया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है पूछ लिया जाएगा, या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है जरूर है, तो इसमें लिखना है क्या लिखोगे आप कि एक मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं, ये हो गया विलयन है, इसमें HCl विलयन को एक पात्र में हम ले लेते हैं। अब प्लेटिनम Pt के तार के एक सिरे पर, प्लेटिनम के Pt के तार के एक सिरे पर प्लेटिनम ब्लैक से लेपित Pt धातु की छोटी प्लेट जो इलेक्ट्रोड होता है लगा देते हैं। Pt तार को कांच की नली में सील करके पात्र के लिए एक HCl के मोलर विलयन में डुबाते हैं। कांच की नली में वायुमंडलीय दाब पर आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित एवं प्रवाहित की जा सकती है। तो इसको ऐसे लिखना है इसमें, और ये चित्र बना देना है। ठीक है, माना कि हाइड्रोजन के बारे में हो जाएगा समझाएंगे। फिर था प्रश्न कौन सा, अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो अंतः संक्रमण तत्व यानी एफ ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण तत्व क्या जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा n-2, यानी कोई उनकी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर F से 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ पर n-1 D आएगा, D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बाकी NH2 रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। ठीक है, फिर पूछा गया अगला प्रश्न, देखिए हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। आइए देख लेते हैं, अभिक्रिया जरूर याद करके जाना है। देखिए क्या है, इस अभिक्रिया का प्रयोग सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक एरिल हैलाइड तथा एक एल्किल हैलाइड के मिश्रण को गर्म करके बेंजीन के सजातों के विरचन में किया जाता है। तो जैसे देखिए हमने ये हो गया आपका जो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा, बाकी सोडियम से क्रिया कराई ये हो जाएगा जो Br है, ठीक है ये क्या लिखा है Br है, तो मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई तो टॉलुएन बन जाता है, इसे क्या कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं।
फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि फिनोल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या है फिनोल की, तो फिनोल का उपयोग सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रिन, सेलोल आदि औषधियों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। तीसरा, पिक्रेक अम्ल, फिनोलेप्थलीन, साइक्लोहेक्सिनोल तथा बेकिलाइट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या होता है कि कोलराउस नियम आपको याद करके जाने, कोलराउस नियम, राउल्ट नियम, हेनरी नियम। ठीक है, तो क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मूलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी अनंत अनुता पर उसकी मूलर चालकता, जो अनंत अनुता पर उसकी मूलर चालकता उसके धनायनों, ठीक है, धनायनों और ऋणायनों के योग की क्या होती है, बराबर होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बनने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए यूरोट्रोपिन क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO अमोनिया के साथ NH3 से क्रिया करके क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है, साथ में जल बनाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। अब यहाँ से आपके 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं और हर एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। संक्रमण तत्व आप जो ए ब्लॉक के और डी ब्लॉक के तत्व में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वहां से बनते हैं। एक प्रश्न बनेगा संक्रमण तत्व रंगीन आयन के गुण दर्शाते हैं या उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। 2-3 प्रश्न इनके गुणों से बनते हैं, तो इस प्रश्न को आप तैयार करिएगा। फिर अगला पूछा गया हेलोजन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न है इसमें। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 और SN2 अभिक्रियाएं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जो आपके पेपर में बन सकती है। पढ़कर जाना है, लास्ट समय है, जितना हो सके उतनी मेहनत कर जाइएगा, इस पेपर को पूरा सॉल्व करके जाइए, गारंटी है इससे आपके बहुत से प्रश्न मिलने वाले हैं आपके। फॉर्मल्डिहाइड तथा एस्टिल्डिहाइड में कैसे विभेद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूलन परिस्थितियां क्या है, इंपोर्टेंट है। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। तो भी हम वो पहले कर चुके हैं, उसी को चित्र बनाना है, फिर इसकी उपयोगिता भी आपको साथ में दर्शानी है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। संयोजकता आवन सिद्धांत की सीमाएं, 4 नंबर का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीमाएं आती हैं लिखने के लिए जाता है। फिर देखिए फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। इंपोर्टेंट है फ्रक्टोज, जो जैव अणु वाले पार्ट से जो आपके प्रश्न बनेंगे, ग्लूकोज या फ्रक्टोज से प्रश्न जरूर बनेंगे। उपसय संयोजन युग्कों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उपसय संयोजन युग्म वाले पार्ट से 1-2 प्रश्न ये बनने वाले हैं जरूर, या तो आपसे IUPAC पूछ लिए जाएंगे या ये प्रश्न बनेंगे। प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन की विधियां लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल के निम्न के साथ अभिक्रिया यानी RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करनी है। फिर देखिए क्या होता है जब, अथवा वाले प्रश्न होंगे, 5 अंक में हर एक प्रश्न में अथवा मिलेगा। क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड से, NH2OH से, Br2 ब्रोमीन जल से, नाइट्रिक अम्ल से, HCN से। ठीक है, क्या करता है। फिर देखिए एमीन के विरचन की 5 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और फिर 7वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, प्रोटीन का विकृतीकरण और जो आपका न्यूक्लिक अम्ल पर लिखने के लिए आएगा। या अथवा में आपसे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पूछ ली जा सकती हैं, जैसे बेंजोइन संघनन, क्रॉस कैनेजारो अभिक्रिया, पार्किंस अभिक्रिया, ऐसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जरूर पढ़कर जाना है। फिर उसका खा है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। यह प्रश्न बनेगा उसका अथवा में, कैसे प्राप्त हो, तो कैसे प्राप्त करो वाले प्रश्न जरूर बनेंगे। जैसे प्रोपेनॉन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन बनाना है, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाना है, फिर ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है, एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना है, बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। इनको बना के जाना है। इतने प्रश्न अगर आप तैयार करके जाते हो तो गारंटी है आपका 70% पेपर यही का यही पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।